नमस्कार मित्रों, द पॉजिटिव शो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब जब मैं आपको यह जताने में सफल हो गया हूँ कि दमित असंतोष आपको हर दिन सताता रहता है और असंतोष का मुख्य कारण यह एहसास है कि हर दिन आप कोई ऐसी चीज़ अधूरी छोड़ रहे हैं जिसे आप करना चाहते हैं। आप उसे सचमुच करना चाहते हैं लेकिन टाल रहे हैं, उससे नज़रें चुरा रहे हैं, उसे अनदेखा कर रहे हैं। आप यह बहाना बनाकर खुद को बहलाते हैं कि आप उसे तब करेंगे जब आपके पास अधिक समय होगा। लेकिन मैं आपको यह सच्चाई बता चुका हूँ कि आपके पास अधिक समय कभी नहीं होगा, क्योंकि दिन में आपके पास आज जितने घंटे हैं कल भी उतने ही रहेंगे। तो फिर आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि मैं कोई ऐसा नया रहस्य बताने वाला हूँ जिससे आप अपने दिन की आदर्श योजना बना देंगे, अधूरी चीज़ों को पूरा कर लेंगे और हर दिन की निराशा से छुटकारा पा जाएंगे। अफसोस, मुझे ऐसा कोई अद्भुत रहस्य नहीं मिला है, नहीं मुझे इसके मिलने की कोई उम्मीद है, नहीं मुझे इसी उम्मीद है कि किसी को भी मिल सकता है। यह किसी को नहीं मिल सकता। जब आपने पहल इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया था तो शायद आपके दिल में उम्मीद जागी गई थी। संभवतः आपने खुद से कहा था कि यह आदमी मुझे वह करने का एक आसान और बिना मेहनत का तरीका बता देगा जिसे मैं लंबे समय से करना चाहता था लेकिन कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन नहीं, सच तो यह है कि कोई ऐसा आसान तरीका नहीं है, कोई शाही मार्ग नहीं है। मक्का का रास्ता बहुत कठिन और पथरीला है और इसकी सबसे बुरी चीज़ यह है कि आप वहाँ दरअसल कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं। कोई आसान रास्ता नहीं है लेकिन मुश्किल रास्ता ज़रूर है। आप कोशिश कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए। अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं और 24 घंटों के दैनिक बजट में सुख से जीना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी करनी होगी। आपको यह एहसास करना होगा कि यह काम बहुत मुश्किल है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें त्याग और अंतहीन प्रयास की ज़रूरत होती है। हर दिन इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए वो कम है। अगर आप कल्पना करते हैं कि आप कागज़ या एक एक्सेल पर चतुराई भरे टाइम टेबल या योजना बनाकर आदर्श स्थिति में पहुंच जाएंगे तो यह उम्मीद छोड़ दें। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपकी उम्मीदों पर बार बार पानी फिरेगा और आप बार बार मुंह के बल गिरेंगे। आपका बार बार मोह भंग होगा और आपकी ज़बरदस्त कोशिशों के भी बहुत कम परिणाम मिलेंगे। अगर आप यह सब झेलने के लिए तैयार न हो तो यह काम शुरू भी ना करें। एक बार फिर लेट जाए और वही बेचैनी झपकी लेने लगे जैसे जिसे आप अपना जीवन कहते हैं। यह बहुत दुखद और निराशाजनक है या नहीं? लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि यह एक अच्छी बात है कि हमें इस किसी की भी सार्थक चीज़ को करने से पहले इच्छा शक्ति को प्रबल करने की ज़रूरत होती है। मैं खुद इसे पसंद करता हूँ। मुझे महसूस होता है कि इच्छा शक्ति ही वह मुख्य चीज़ है जो मुझे आग के पास बैठी बिल्ली से अलग करती है। इसीलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर ले, क्योंकि यही वही हथियार है जो आपको जीत दिला सकता है। आप कहते हैं कि मान ले कि मैं युद्ध के लिए कमर कस चुका हूँ, मान ले कि मैंने सावधानी से आपकी टिप्पणियों को तोल लिया और समझ लिया है, तो मैं शुरू कैसे करूँ? दोस्त, इसमें कोई उलझन नहीं है, बस शुरू कर दे। शुरू करने का कोई जादुई तरीका या शुभ मुहूर्त नहीं होता। अगर स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा कोई व्यक्ति ठंडे पानी में कूदना चाहता है और वह आपसे पूछे कि मैं कूदना कैसे शुरू करूं, तो आप बस यह जवाब देंगे कि बस कूद जाओ, हिम्मत करो और कूद जाओ। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समय की सतत आपूर्ति की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि आप इसे पहले से बर्बाद नहीं कर सकते। अगला साल, अगला दिन, अगला घंटा आपका इंतज़ार कर रहा है। वे सब इतने आदर्श है, इतने अक्षत है। मानो आपने अपने पूरे करियर में एक भी पल बर्बाद न किया हो तो या उसका गलत इस्तेमाल न किया हो। यह तथ्य काफ़ी संतोष देता है और तसल्ली भी। अगर आप ठान लें तो आप हर घंटे एक नया पन्ना पलट सकते हैं।
इसलिए अगले सप्ताह तक या कल तक भी इंतज़ार करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इस गलत फहमी में न रहे कि स्विमिंग पूल का पानी अगले सप्ताह ज़्यादा गर्म होगा। यह नहीं होगा, उल्टे यह ज़्यादा ठंडा होगा। लेकिन आप शुरू करें। इससे पहले मैं आपको कान में एक चेतावनी के कुछ शब्द बुदबुदाना चाहूँगा। मैं खास तौर पर आपके उत्साह के खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूँ। अच्छा काम शुरू करते समय उत्साह का एक मायाजाल होता है। यह तुरंत परिणाम चाहता है, यह ज़्यादा परिणाम चाहता है और यह चमत्कार भी चाहता है। यह पहाड़ हिलाने और नदियों का रास्ता बदलने के इरादे रखता है और यह तब तक बहुत शक्तिशाली रहता है जब तक कि इसे पसीना न आ जाए। और फिर अक्सर जब इसे अपनी मुंह पर पसीना महसूस होता है तो यह अचानक थक जाता है और दम तोड़ लेता है और यह तक नहीं कह पाता कि अब बहुत हो गया। इसलिए ज़्यादा उत्साह या उम्मीद के शुरुआत के साथ शुरुआत न करें। पहली बार में बहुत ज़्यादा बड़ा कोर न भरें। एक एक कोर, छोटा छोटा कोर, दुर्घटनाओं के लिए, असफलताओं के लिए, निराशाओं के लिए तैयार रहे। मानव स्वभाव से, खास तौर पर अपने स्वभाव से निराश न हो। इक्का दुक्का असफलताएं अपने आप में मायने नहीं रखती, बशर्ते उनकी वजह से आत्मगौरव और आत्मविश्वास कम न हो। लेकिन याद रखें, जिस तरह सफलता जीतना सफल कुछ नहीं होता, उसी तरह असफलता जीतना असफल कुछ नहीं होता। बर्बाद होने वाले ज़्यादातर लोग इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा करने या हासिल करने की कोशिश की थी। इसीलिए जब हम दिन भर के 24 घंटों की संकरी सीमाओं के भीतर पूरी तरह और संतुष्टि भरा जीवन जीने के विराट काम को शुरू करें तो हमें शुरुआती असफलता के जोखिम से हर कीमत पर बचना चाहिए। लोग कहते हैं कि शानदार असफलता छोटी सफलता से ज़्यादा अच्छी होती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं छोटी सफलता के पक्ष में हूँ। शानदार असफलता किसी अच्छी चीज़ की ओर नहीं ले जाती। दूसरी ओर छोटी सफलता एक ऐसी सफलता की ओर ले जाती है जो छोटी न हो। तो आइए समय के बजट की जांच शुरू कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि आपका दिन पहले से ही लबालब भरा हुआ है। कैसे? आप दरअसल आजीविका कमाने में कितना समय खर्च करते हैं? औसतन 8 घंटे और नींद में 8 घंटे। मैं आपकी बात मान ली। अब मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप मुझे इसी पल यह जवाब दें कि बचे हुए 8 घंटों में आप क्या करते हैं। धन्यवाद।